Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject, जिसमें आज आप अपनी चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7F करेंगे, जिसका टॉपिक है ट्रांसलेटिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इनटू इक्वेशन। जो आपकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पहले इक्वेशन में आप क्रिएट करेंगे, इक्वेशन क्रिएट करेंगे उनकी, और फिर उसको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। Here the first question is write an equation and solve। अब आपको ये कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, इसको पहले इक्वेशन में बिल्ड करना है, देन सॉल्व द इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। Here we write the equation। मैं हर एक क्वेश्चन के आगे इसी की इक्वेशन लिखूंगी और यहाँ इसका होगा सॉल्यूशन। Here I write solution। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी आपकी, क्वेश्चन में आपका फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी, द सम ऑफ 5 एंड y इज इक्वल टू 8। सम प्लस करना, ऐड करना है किसको, 5 एंड y को। जब 5 और y को दोनों को आप ऐड करते हैं, y इज ए वेरिएबल है, और जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल लगता है, 8 के। सो हाउ कैन यू राइट दिस, 5 प्लस y इक्वल 8। और जब आप इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 देखिए इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जब इक्वल के लेफ्ट टू राइट जाता है तो ये राइट टू लेफ्ट जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करते हैं, आप इसका सिंबल चेंज कर देते हैं तो प्लस किसमें हो जाएगा, माइनस में। देन यू विल राइट हियर y इक्वल 8 माइनस 5, और 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, y इक्वल 8 में से 5 के कितने बचेंगे आपके, 3। देन y इक्वल 3। सो योर आंसर इज हियर y इक्वल 3। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सेम वे आप इसके अदर पार्ट करेंगे। कम टू इट्स नेक्स्ट पार्ट। क्या है इसका सेकंड पार्ट, द सम ऑफ -3 एंड t इज 5। किस किस का सम, -3 और t। t एक वेरिएबल है, इन दोनों का जब आप सम करते हैं तो किसके इक्वल है, 5 के। सो यू विल राइट हियर -3 प्लस t इक्वल 5। अब आपको t की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। अब t यहाँ पर देखिए 3 किसका है, माइनस का। जब इक्वल के लेफ्ट राइट जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। सो यू विल राइट हियर t इक्वल 5 प्लस 3। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो t कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया, 8। देन योर आंसर सॉल्यूशन t इक्वल 8। This is the solution of the equation। समझ में आ रहा है आप सभी को। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स, अदर पार्ट्स करेंगे। नाउ कम टू इट्स सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए आपको क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ x एंड 7 इज 3। डिफरेंस दिया हुआ है x और 7 का, इट मींस x माइनस 7 एंड दिस वन इक्वल 3। x में से जब आप 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये किसके इक्वल है, 3 के। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 7 इधर जाएगा आपका, तो किसका हो जाएगा, 7 प्लस का। लेफ्ट टू राइट जाने पर 7 प्लस का, तो x इक्वल 3 प्लस 7। 3 में जब 7 आप ऐड कर देंगे तो x कितना हो जाएगा आपका, 10। सो यू राइट हियर x इक्वल 10। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सी पार्ट। नोट कर लीजिए अच्छे से आप। नेक्स्ट है आपका 8 मोर देन a इज -4। 8 ज्यादा कर दें किससे, a से। 8 मोर देन 8 ज्यादा है a से 8 ज्यादा जो है वो किसके इक्वल है, -4 की। तो यू विल राइट हियर a और उसमें 8 मोर करने के लिए आप क्या करते हैं, ऐड। कितना ऐड करेंगे, 8 मोर। 8 ज्यादा यानी कि 8 प्लस करना है किसमें, a में, और वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू -4। वो -4 के इक्वल है या -4 है, एक ही बात है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। -4 और -8 सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और सिंबल किसका आएगा आपका, माइनस का। -4 और -8 इसी तरीके से देखो, -4 -8, और ये हो जाएगा a इक्वल -12।
So your solution is a equal -12. ये हो गया आपका इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए आपका 28 less than 28 less than t equal -7। 28 लेस मीन्स कम करना या माइनस करना। कम कैसे कर सकते हो आप? माइनस करके। 28 लेस करना है, माइनस करना है, देन t p में से देन दिस वन इक्वल टू -7, -7 के इक्वल है। तो अब आप ऐसे करेंगे, इसको p में से कितना माइनस करना है, लेस करना है 28 एंड दिस वन इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये? -7। अब आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो 28 लेफ्ट टू राइट जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। सो यू विल राइट लाइक दिस -7 प्लस 28। 28 में से 7 गए, कितने बचेंगे आपके? प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं और कितना बचेगा आपका? 21। बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस के बचेंगे, बड़ी वैल्यू अगर आपकी माइनस की होती तो माइनस प्लस। तो यहाँ पर 28 प्लस का है, प्लस के 21। देन योर सॉल्यूशन इज ये p इक्वल 21। नेक्स्ट देखिए इसका f पार्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 6 and m is 24। 6 और m दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो 24 है। तो आप कैसे लिखेंगे? 6 मल्टीप्लाई m। आपको पता है कि अलजेब्रा में आप मल्टीप्लाई का सिंबल यूज ना करके, यहाँ अगर कोई भी इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, देन इट विल बी मल्टीप्लाई है। अगर दोनों नंबर्स के बीच में कोई इनमें एक वेरिएबल और एक न्यूमरिक, इन दोनों के नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं है, 6m is 6 मल्टीप्लाई m। तो नेचुरली यू राइट हियर 6m, 6 इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई m एंड दिस वन इक्वल टू 24। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है। अब 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई है क्योंकि, तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में, यानी कि अपॉन। तो m कितना हो जाएगा आपका? m को वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24। m कितना हो गया आपका? 4। m इक्वल 4। ये हो गया आपका f पार्ट तक का सॉल्यूशन। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स मैं इसको रब करती हूँ, फिर आगे कराती हूँ। अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देती हूँ। देखिए इसके रिमेनिंग पार्ट बाकी बचे हुए इससे F तक हो चुके हैं आपके। अब G से स्टार्ट करेंगे आप। योर G पार्ट इज गिवन। क्या दिया है आपको प्रॉब्लम? द प्रोडक्ट ऑफ -5 and n is 45। अब आपको इसकी इक्वेशन बनानी है, प्रोडक्ट ऑफ -5 एंड n। तो कैसे लिखेंगे? -5 n, ये हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट और दिस वन इज इक्वल टू कितना है? 45। अब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कहां चला जाएगा इसके नीचे? सो यू विल राइट हियर n इक्वल 45 अपॉन माइनस के 5। 5 9 का 45 और माइनस है तो माइनस के 9। आपका सॉल्यूशन हो गया n इक्वल -9। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ जी आपको समझ में आ गया। h पार्ट देखिए इसका कंप्लीट्स h पार्ट। r डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 6। जब r को आप 3 से डिवाइड करते हो तो वो 6 के इक्वल है। Here you
और डिवाइड मीन्स होता है आपका अपॉन, और इसको 3 से आपने डिवाइड किया, दिस वन इज इक्वल टू 6। ये आपकी हो गई इक्वेशन। अब आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यहाँ पर जो डिवाइड में इधर आके किस हो जाएगा, इक्वल के अदर साइड पर पहुंचने पर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यू विल राइट हियर लाइक दिस 6 मल्टीप्लाई 3 एंड 6 3 या 18, सो r इक्वल हो गया आपका 18। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ h पार्ट। नाउ I पर आ जाएंगे इसके, I पार्ट विच इज z डिवाइडेड बाय -9 इक्वल 7। नेक्स्ट ये भी लिख लीजिए, साथ के साथ ही लिख देते हैं। एंड ये इज 25 लेस देन d equals -8। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई पार्ट z को डिवाइड करना है बाय द्वारा, किसके द्वारा, -9 के द्वारा। और आपको पता है डिवाइड को आप अपॉन में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यू विल राइट हियर z अपॉन -9 एंड दिस वन इज इक्वल टू 7। नाउ z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 9 कहां चला जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई में, और 9 7 जा 63, और किसके देंगे प्लस माइनस माइनस, देन योर सॉल्यूशन इज z इक्वल -63। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट j 25 लेस देन d, 25 कम करना है किसमें से, d में से, और वो किसके इक्वल है, -8 के। तो 25 किसमें से माइनस करना है आपको, b में से। 25 लेस देन d, ये हो गया आपका, एंड देन दिस वन इज इक्वल टू -8 इज गिवन, ये -8 के इक्वल है। अब 25 लेफ्ट टू राइट जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 25 और माइनस का 8, प्लस माइनस -25 -8, सॉल्व कीजिए कितना आएगा, 25 में से जब आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 17। ठीक है, तो z d इक्वल 17, और बड़ी वैल्यू क्योंकि 25 इधर आके प्लस का होगा तो किसके आएंगे, प्लस के। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 आपका सॉल्व हो चुका है, सारे पार्ट आप इसके नोट कर लीजिए अच्छे से प्रैक्टिस कॉपी में, फिर फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। Now come to the question number 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम। Here the question number 2, बुक में देखिए आप, पेज नंबर है आपका 141 पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर वेट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ योर वेट ऑन द अर्थ। चांद पर आपको पता है ना, सब चीजें जो है आपने देखा होगा, जो मून पर जाती हैं तो ऐसे फ्लाइंग करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वो खत्म हो जाता है। तो चांद पर जो आपका वजन जो है वो कितना हो जाता है, इसे बताया है योर वेट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ योर वेट ऑन द अर्थ। चांद पर आपका वजन, जो पृथ्वी पर आपका जितना भी वजन है उसका 1/6 यानी कि 6 में से एक हिस्सा रह जाता है। ठीक है, हाउ मच डज ए पर्सन वेट ऑन द अर्थ इफ ही वेट्स 10 किलोग्राम ऑन द मून। अब एक व्यक्ति का वजन कितना होगा अगर उसका अर्थ पर कितना वजन होगा अगर उसका वेट जो है मून पर कितना है, 10 किलोग्राम। ठीक है, नाउ हियर लेट क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे पूछा क्या है, जो चीज आपसे पूछी है उसको आप एक वेरिएबल सपोज कर देंगे। आपसे पूछा हाउ मच डज ए पर्सन वेट ऑन द अर्थ, चांद पर एक व्यक्ति का वजन कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको x सपोज कर देंगे। लेट ए पर्सन वेट ऑन अर्थ
उस व्यक्ति का वजन x है और मून पर कितना है, मून पर दिया है 10 kg, मून पर इसका कितना है 10 kg और आपको क्या गिवन है मून पर, एक सेकंड, अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि पर्सन का वेट जो है हमने अर्थ पर मान लिया x और क्वेश्चन में क्या कराएगी मून पर जो है उसका वेट 16 है जितना उसका अर्थ पर वेट है। अर्थ पर वेट अगर आपका x है तो मून पर कितना होगा x/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ऐसे लिख देते हैं तो आपको आसानी रहती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, अब हम इक्वेशन बनाएंगे। अब पृथ्वी पर कितना है x और चांद पर इसका कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 ऑफ x यानी कि 1/6 ऑफ x, इसका 1/6 हो जाएगा और विच इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका इस पर्सन का वेट मून पर 10 किलोग्राम, जो कि आपको 10 kg के इक्वल है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन में जो है इक्वेशन इसको ठीक तरह से बनाएंगे, ऑफ मींस होता है मल्टीप्लाई, तो x/6 इक्वल 10, आपकी इक्वेशन बन जाएगी x/6 इक्वल 10, ये हो गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया इसमें से कि उसका पृथ्वी पर वजन कितना है x और x का 1/6 हो जाता है कहाँ पर मून पर, जो कि किसके इक्वल है 10 kg के, सो x/6 इक्वल 10। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किया था। अब यहाँ पर इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 6 का चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, देन x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 6 विच इज x इक्वल 60 और ये किसमें आएगा kg में, क्योंकि 10 किसमें दिया था kg में। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, आपका वेट जो है उस पर्सन का, तो आंसर हो गया, सो दैट वाली लाइन को शो करके लिखो, ए पर्सन वेट ऑन अर्थ इक्वल 60 kg, सो ए पर्सन वेट ऑन अर्थ equal 60 kg. This is your answer. Now come to its third question. थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको पैरामीटर ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसको फटाफट नोट कर लेना, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, देखिए here the question number 3. The perimeter of a regular pentagon is 35 centimeter. You know the what is the meaning of regular figure, क्या होती है रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन एक क्लोज कर्व फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट, एक बंद आकृति जो बंद घुमाव जो किससे बनता है लाइन सेगमेंट से, वो क्या कहलाता है आपका पॉलीगॉन। और एक ऐसा पॉलीगॉन whose all sides and all angles are equal, this one is called regular polygon। और पॉलीगॉन के टाइप्स जो है वो डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड, नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो पॉलीगॉन क्या आ जाता है आपका ट्रायंगल, और अगर टोटल नंबर ऑफ साइड 4 है तो दिस वन इज ए क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन। इस तरीके से इनके नाम हेक्टागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नाइनागन डिफरेंट होते हैं एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो। और रेगुलर मींस लगने पर रेगुलर पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन whose all sides and all angles are equal, इसकी सारी साइड की लंबाई और सारे एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो इक्वल हो। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं पेंटागन, पेंटागन हैविंग 5 साइड्स, पेंटागन कितनी साइड होती है उसमें 5 साइड, और यहाँ हम बात कर रहे हैं रेगुलर पेंटागन, इट मींस 5 साइड है उस पॉलीगॉन की और पांचों साइड की लेंथ इक्वल है, और वेयर यू हैव गिवन द पेरीमीटर ऑफ दिस पेंटागन 35 सेंटीमीटर, इट मींस 5 इक्वल साइड्स का सम 35 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इसको राइट एंड सॉल्व एन इक्वेशन टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पेंटागन, पेंटागन की प्रत्येक साइड की लंबाई या एक साइड की कह दो
लंबाई निकालने के लिए आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है और उसको सॉल्व करना है। और यू हैव गिवन द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर मींस मैंने बताया जब किसी भी फिगर के लिए रेगुलर वर्ड यूज हो जाता है, इसका मतलब उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल का मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि पेंटागन की इसे इस तरह से जस्ट लाइक दिस। ये क्या हो गया आपका पेंटागन। ये अगर ये एस है तो ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ठीक है। और सारी साइडों का सम 1 2 3 4 5 5s बराबर कितना गिवन है आपको 40 35। सो लेट, अब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट ईच साइड लेंथ of regular pentagon equal s। अगर रेगुलर पेंटागन की प्रत्येक साइड की लंबाई आपको s गिवन है and you know number of sides इन पेंटागन, ये आपको लिखवा दे दूं, वैसे आपको पता है दिस वन इज इक्वल टू 5। पेंटागन में कितनी साइड होती है 5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, पेरीमीटर मींस 5 साइड्स का सम और 5 साइड मींस 1 2 3 4 5 5 टाइम s सम कर दो या फिर इसको 5s लिख दीजिए, एक ही बात है। 5s इक्वल कितना गिवन है आपको, दिस वन इज इक्वल टू कितना गिवन है 35 सेंटीमीटर। 5s इक्वल 35, ये हो गई आपकी इक्वेशन। एंड जब इसको आप सॉल्व करेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 कहां चला जाएगा, इधर अपॉन में नीचे। देन s इक्वल 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, देन s इक्वल 7 सेंटीमीटर। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ईच साइड लेंथ ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल कितनी हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। Here the fourth question की आंसर सुनिए। 5 times the speed of a train is 300 km/h. Find the speed of the train. इस जो ट्रेन की स्पीड है अगर उसका 5 गुना कर दें तो वो किसके बराबर है, 300 km/h की। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछिए, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। आप कैसे करेंगे इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, let the speed of train equal x km/h, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, क्या कहा गया है कि अगर स्पीड ऑफ ट्रेन को 5 टाइम्स कर दे, 5 गुना कर दे, यानी कि 5 गुना कितना हो जाएगा 5 × x, दिस विल राइट हियर 5x, 5x मींस 5 × x, देन दिस वन इज इक्वल टू 300 km/h। अब आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 5 को कहां ले जाएंगे 300 के नीचे, देन दिस वन x की वैल्यू हो जाएगी 300
अपॉन 5 और ये कितना हो जाएगा x इक्वल 5 6 30 0 0 60 किलोमीटर पर आवर. So you will write your answer. So the speed of train equal 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चन. इजी है. आज के लिए आपके लिए इतने ही सफिशिएंट है. इतने पहले आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में फिर पेयर कॉपी में कीजिए. ओके, थैंक यू.